हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें जो क्वेश्चन है वो है टोटल कॉस्ट सी एक्स ऑफ द फर्म इज। चूंकि हम जानते हैं जो कॉस्ट और आउटपुट या प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी में एक हम इक्वेशंस फ्रेम करते हैं और वो क्वेश्चन में दिया होता है। तो एक तरफ टोटल कॉस्ट होती है और एक तरफ आउटपुट के टर्म में कॉस्ट लिखी होती है। मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके सामने सी एक्स इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 3000 वेयर एक्स इज आउटपुट। तो पहला पार्ट है, इसमें पूछ रहे एवरेज कॉस्ट बताइए, फिर मार्जिनल कॉस्ट बताइए और फिर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमें निकालना है। आइए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन को लिखेंगे सी एक्स इज इक्वल टू 0.0005 एक्स क्यूब 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस ये हो गया। अब फर्स्ट एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट आप जानते हैं, जो एवरेज कॉस्ट हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ए सी, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो जो आता है वो क्या कहलाता है बच्चों, एवरेज कॉस्ट। तो ये जो लिखा है पूरा 0.005, सॉरी एक जीरो और है इसमें, 05 एक्स क्यूब 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस डिवाइडेड बाई एक्स। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.005 एक्स स्क्वायर 0.7 एक्स माइनस 30 और 3000 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये बच्चों जो हमने पहले लिखा ये था आपका एवरेज कॉस्ट। हम पहले वीडियो भी इसके बना चुके हैं, उसमें भी ये चीज़ समझाई है और इसमें भी हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं। सेकंड है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आप जानते हैं जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना है, टोटल कॉस्ट ये है सी एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब बच्चों में यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन कैसे करें। तो इसके डिफ्रेंशिएशन में एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, 3 पहले आ जाएगा और लिखेंगे 0.0015 एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 1.4 एक्स और फिर ये हो जाएगा 30 और 3000 का आप जानते हैं कितना होगा, 0। 3000 का आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपने निकाला क्या, मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर हमने कोई नया काम नहीं किया है, केवल और केवल आई जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्स की पावर एन। हमने एक्स की पावर एन को डिस्क्राइब की है, एक्स की पावर एन माइनस 1। थर्ड जो आपका पार्ट है इसमें कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब पहले तो आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, फिर आपको मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो मैं पहले भी आपको पिछले वीडियो में बात बता चुका हूं कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो कॉस्ट का सम होती है, एक तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल। ये जो इतना है ये एक्चुअली है वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स है। तो वो कॉस्ट जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो गई आपकी वेरिएबल। तो लिखेंगे फ्रॉम टोटल कॉस्ट फंक्शन वेरिएबल कॉस्ट 0.0005 एक्स क्यूब 7 एक्स स्क्वायर 30। ये हो गई आपकी वेरिएबल। अगर मैं पूछूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो इसको हम एवरेज वर्ड कहीं भी आए आप तुरंत उसको किससे डिवाइड कर दें, एक्स से। तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्स। तो वेरिएबल कॉस्ट ये है, उसको एक्स से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 0.0005 एक्स स्क्वायर 0.7 एक्स और माइनस का 30। ये आपका आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब हमें चाहिए एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। तो वो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो आपने चूंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पहले निकाल ही रखा है, ये देखिए वेरिएबल कॉस्ट है। कहाँ से निकाला बच्चों, इक्वेशन में दे रखा था। लेकिन अब आपको निकालना है मार्जिनल। तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप MVC लिखेंगे और वो होता है D
वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई dx। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 0.0015 एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x माइनस 30। तो ये आपका बन गया एवरेज ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये है मार्जिनल। कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन कहीं से भी टफ नहीं है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वही वो बता भी रहा है। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन्होंने पूछा कि एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए MVC AVC के बराबर हो जाए, MVC AVC के बराबर हो। तो हम ये लिखेंगे AVC इज इक्वल टू MVC। क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया है कि AVC जो है वो MVC के बराबर है। तो ठीक है, अगर बराबर है तो हम भी बराबर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0.0005 एक्स स्क्वायर 0.7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0015 एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x माइनस 30। तो इस तरह से ये और ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, और ये एक्स स्क्वायर टर्म, ये एक्स स्क्वायर टर्म, इनको हम एक तरफ ले आएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये है 0.0005 और ये 0.0015। ये जब सॉल्व होंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो आएगा 1.4x माइनस 0.7x, और ये जब इस साइड में जाएगा तो ये सिंपल सा अलजेब्रा है, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा 0.0001x स्क्वायर। ये आपका आया 0.000 और 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ गया 0। ठीक है, अब ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो निस्संदेह 0.7x आएगा, और यहाँ पर आपने निकाल ही रखा 0.00010 x स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को क्लेरिफाई करते हैं। क्वेश्चन में जो है इन दोनों को हम लेफ्ट, इसको हम राइट साइड भेजते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 0.00010 एक्स स्क्वायर माइनस 0.7x। इन दोनों से x कॉमन ले लें तो आएगा 0.00010 x माइनस 0.7। तो देखिए एक अलजेब्रा में आपने नियम में पढ़ा है अलजेब्रा में कि दो चीज़ें अगर इनटू के रूप में है और इक्वल टू 0 हो तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो दूसरा जो पार्ट है वो 0 होगा। तो इज इक्वल टू 0.7 x इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाई 0.00010। अब देखिए 3 2 5, तो 3 2 5 इतने जीरो डेसिमल के लगा दिए जाएंगे, सिंपल सा डेसिमल रूल है, और ये इसके साथ कट जाएगा, और जो आपका आया वो आया 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5। तो इस तरह से आपका ये मिला 700। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका था इसमें एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। 0.0015 और 0.0005 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 0.100 तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 जीरो नहीं है। यहाँ बच्चों कितने जीरो हैं, यहाँ पर 0 हैं, यहाँ पे 3 जीरो नहीं, हमने यहाँ पे देखिए 3 जीरो लिखा, तो 1 जीरो हम यहाँ पर कम कर लेते हैं। तो जब जो 1 जीरो कम होगा तो आएगा 0.0010, और यहाँ भी 1 जीरो कम होगा, यहाँ भी 1 जीरो कम होगा। देखिए कैलकुलेशन है बच्चों, इसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हुई तो पूरा क्वेश्चन आपका हट जाएगा। और यहाँ से भी 1 जीरो हम लेस कर देंगे, तो इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं। यहाँ आएगा 0.0010x, और फिर हम इसे सॉल्व कर लें। आइए इस लाइन को पूरा हम फिर से लिख दें। तो एक तो x इक्वल टू 0 आया, दूसरा 0.0010x माइनस 0.7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू लिखेंगे तो 0.7 डिवाइडेड बाई 0.0010। तो कितने जीरो हैं यहाँ पर, 3 3 1 4, तो कुल मिला के हम 1 2 3,
अभी दोनों बराबर हो गए, ये 0 इसके साथ कट गया, कितना है बच्चों 700। तो x की जो वैल्यू उन्होंने पूछी ना, कहीं वो वैल्यू बताओ जिस पर AMVC और ABC बराबर हो, तो हम लिखेंगे वो जो वैल्यू होगी वो x की कितनी होगी, वो x की वैल्यू होगी 0 होगी या तो 700 होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, और पहले की तरह का ही क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान ही रखना है कि मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे इसको समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।